गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की स्टोरी शुरू करते हैं। इट इज़ हार्ड टू थिंक ऑफ वर्ल्ड विदाउट बुक्स। यहाँ पे हार्ड का मतलब जानिए। हार्ड का मतलब होता है कठिन। थिंक का मतलब होता है सोचना। वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया। एंड विदाउट का मतलब होता है कि बिना। बुक्स का मतलब होता है किताब। अब इसका मतलब जानिए। इट इज़ हार्ड टू थिंक ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स। किताबों के बिना मतलब दुनिया का सोचना बहुत ही मुश्किल है, बोल सकते हैं। दुनिया की कल्पना करना बहुत ही कठिन है किताबों के बिना। आगे देखते हैं। बट हार्डली 500 years ago, मतलब बट परंतु ही किंतु मगर या मगर बोल सकते हैं। हार्डली मुश्किल से 500 साल पहले। या हार्डली का मतलब यहाँ से मुश्किल से होगा। मुश्किल से 5 का मतलब तो आप सभी को पता होगा। ईयर का मतलब यहाँ पे वर्षों से होगा। अगो का मतलब होगा यहाँ पे पहले। मुश्किल से 500 साल पहले। देयर वर वेरी फ्यू बुक्स। देयर वर वेरी फ्यू बुक्स मतलब कि वेरी का मतलब जानिए पहले। यहाँ पे वेरी का मतलब होगा बहुत। फ्यू का मतलब होता है कुछ। बुक का मतलब तो आप सभी को पता है। मतलब कि 500 साल पहले बहुत ही कम किताब थी। ओके। फ्यू का मतलब कुछ। आगे देखते हैं। दे ऑल हैड टू बी रिटन बाय हैंड। दे ऑल हैड टू बी रिटन। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है बी के साथ थर्ड फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे और ये पास्ट में हो चुका है, तो इसको कैसे बोलेंगे हम। दे ऑल हैड टू बी रिटन। उन सभी को किसके द्वारा लिखा जाता था? हाथ के द्वारा लिखा जाता था। इसका मतलब क्या होता है? रिटन का मतलब यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ राइट की थर्ड फॉर्म है ये। एंड हैंड का मतलब होता है हाथ। जो किताब थी मतलब पहले जो किताब को कैसे लिखा जाता था? हाथों से। ओके। एंड आगे देखते हैं। एंड इट टुक सेवरल ईयर्स टू मेक इवन वन। एंड यहाँ पे एंड का मतलब होगा और। इट टुक सेवरल ईयर। इसको बनाने में कई साल लग जाते थे। अगर आप एक बुक भी बनाते थे, मतलब एक बुक को भी बनाते थे, तो कई साल लग जाते थे। यहाँ पे टुक का मतलब लगना होगा यहाँ पे। एंड सेवरल का मतलब होता है अनेक या कई बोल सकते हैं इसको। ईयर का मतलब साल। मैक का मतलब होता है बनाना। इवन का मतलब भी। वन का मतलब एक। अगर एक बुक भी बनाते थे तो उसको बनाने में कई साल लग जाते थे। इसको फिर से देखते हैं। दे ऑल हैड टू बी रिटन बाय हैंड। उनको हाथों के द्वारा लिखा जाता था। एंड अगर उनको बनाते थे, अगर एक को भी बनाते थे तो कई साल लग जाते थे उसमें। ओके। आगे देखते हैं। दे कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। जो उनको बनाने में जो लागत लगती थी, बहुत पैसे लगते थे उसको बनाने में। कॉस्ट का मतलब होगा लागत यहाँ पे। अ लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत सारे पैसे। अ लॉट ऑफ का मतलब होगा यहाँ पे बहुत सारे। और मनी का मतलब होगा पैसा। ओके। आगे देखते हैं। दे हैड टू बी चैन टू द टेबल। इसका मतलब जानिए। दे हैड टू बी चैन। चैन का मतलब होगा। चैन मतलब किसी को बांध कर रखते हैं ना अपन चैन से, उसको बोलेंगे यहाँ पे चैन। चैन का मतलब टू द टेबल। टेबल से बांध कर रखा जाता था उनको। चैन। चैन का मतलब यहाँ पे बांधने से होगा कर रखना। टेबल एक मेज से या टेबल से बांध कर रखा जाता था। सो नोबडी माइट स्टील देम। क्योंकि क्यों बांध कर रखता था उसको? क्योंकि नोबडी का मतलब जानिए यहाँ पे कोई। नोबडी कोई नहीं। माइट स्टील देम मतलब स्टील का मतलब चुरा सके या चोर ले बोल सके हम। देम उन्हें। जो पुस्तकों को चैन से बांध कर रखा जाता था पहले, क्योंकि उनको कोई चोर ना सके या चुरा ना सके बोल सकते हैं यहाँ पे। लेटर ऑन प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड। बाद में। लेटर का मतलब जानिए यहाँ पे बाद में। प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड जो छपाई की जो मशीन है ना, उसका आविष्कार हुआ। इन्वेंटेड। इन्वेंट का मतलब यहाँ पे आविष्कार होता है। आविष्कार। आविष्कार करना। ओके।
लेटर ऑन प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड, बाद में छपाई की जो मशीन रहती है ना उसका आविष्कार हुआ। इसको एक बार शुरू से फिर से देखते हैं। इट इज़ हार्ड टू थिंक ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स, मतलब इसका मतलब किताबों के बिना दुनिया की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है, या कल्पना नहीं कर सकते बोल सकते हैं, बहुत ही कठिन है बोलेंगे यहाँ पे हम। आपको एज इट इज ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने शब्दों से पढ़िए, आपको इसको समझिए स्टोरी को। ओके, आगे देखते हैं। बट हार्डली 500 ईयर्स एगो, बट मुश्किल से 500 साल पहले देयर वर फ्यू बुक्स, वेरी फ्यू बुक, मतलब बहुत कम पुस्तकें थी। दे दे ऑल हैड टू बी रिटन बाय हैंड, मतलब उन सभी को हाथों के द्वारा लिखा जाता था। एंड इट टुक सेवरल ईयर टू मेक इवन वन, अगर एक पुस्तक भी बनाते थे, एक बुक को भी लिखते थे, तो उसको लिखने में कई साल लग जाते थे। आगे देखते हैं। दे कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, उनको बनाने में बहुत सारी लागत लग जाती थी, बहुत सारे पैसे लग जाते थे। दे हैड टू बी चेन टू द टेबल, उनको एक टेबल से बांध कर रखा जाता था। सो नोबडी माइट स्टिल देम, क्योंकि क्यों बांध कर रखा जाता था, क्योंकि उनको कोई चुरा ना सके या चोर ना सके। लेटर ऑन प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड, बाद में छपाई की जो मशीन रहती है, छपाई का आविष्कार हुआ। आज की स्टोरी में से मैंने ये दो वर्ड लिया हूँ। पहला वर्ड है इन्वेंशन, इसका मतलब होता है आविष्कार करना। सेवरल, इसका मतलब होता है अनेक या कई। अगर आपने भी इस स्टोरी से अगर कुछ वर्ड सीखे हो इस वीडियो से, तो आप उसको कमेंट पर लिख कर बताइएगा। अगर मैंने बाय चांस इस वीडियो में कुछ मिस्टेक किया हो तो उसको कमेंट में लिख कर बताइएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।